मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। बीजेपी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की राज्य संयोजिका सीमा पात्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीमा पात्रा पर अपने घर में काम करने वाली नौकरानी के साथ अमान्य यातनाएं देने का आरोप है। मुखर संवाद की ओर से इस खबर को लेकर प्रमुखता से प्रसारित करने पर पुलिस ने आज सुबह कार्रवाई की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की राज्य संयोजिका सीमा पात्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीमा पात्रा पर अपनी नौकरानी के साथ अमानवीय कृत्य करने का आरोप लगा है। अमानवीय कृत्य इस कदर कि मानवता भी शर्मसार हो जाए। ऐसे में मुखर संवाद ने इस सवाल को जब उठाया तो बीजेपी के नेताओं ने पहले तो उसे निलंबित करने का बहाना बनाया, लेकिन लगातार मीडिया में खबरें चलने और लगातार दबाव बनने के कारण बीजेपी ने अब उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पिछले 8 सालों से सीमा पात्रा के घर दिव्यांग लड़की काम कर रही थी। सीमा उसके साथ मारपीट करती थी और उसे 8 वर्षों तक बंधक बनाकर रखी हुई थी। अरगोड़ा पुलिस की टीम ने रांची छोड़कर फरार होने की कोशिश कर रही सीमा पात्रा को आज सुबह 4 बजे गिरफ्तार कर लिया है। मामला दर्ज करने के बाद सीमा पात्रा की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। सीमा पात्रा के यहाँ घरेलू नौकरानी का काम करने वाली सुनीता का बयान कोर्ट में दर्ज करवाया गया था। इसके साथ ही मुखर संवाद ने इसे प्रमुखता से प्रसारित किया था। मुखर संवाद ने जब सीमा पात्रा से उसकी सुधि ली तो सीमा पात्रा पर उस पर कई आरोप भी उसकी नौकरानी सुनीता खाका ने लगाए। सुनीता खाका ने यह भी कहा कि वो जिस तरह से अमानवीय कृत्य कर रही थी ऐसे में उसे बता पाना बेहद ही कठिन है। सीमा पात्रा गिरफ्तारी के डर से फरार हो गई थी। पिछले 2 दिनों से सीमा पात्रा को रांची पुलिस कई जगहों पर खोज रही थी, लेकिन ये सीमा पात्रा लगातार ठिकाने बदल बदल कर अलग स्थानों पर छुपती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में जब बीजेपी पर दबाव पड़ा तो उसने भी अपनी पार्टी से पहले तो निलंबित किया, उसके बाद से उसे निष्कासित कर दिया। सीमा पात्रा ने अपने घर पर महिला को 8 वर्षों से बंधक बनाकर टॉर्चर कर रही थी। सुनीता के शरीर में जख्मों के निशान देखने को मिले हैं। कई बार गर्म तवे से उसे दागा गया है। सीमा के बेटे आयुष्मान के दोस्त विवेक बास्के ने ही महिला की मदद की थी। आयुष्मान ने ही विवेक को बताया था कि कैसे उसकी माँ उसकी घरेलू सहायिका सुनीता खाका को यातनाएं दे रही हैं। ऐसे में ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बीजेपी जिस तरह की महिलाओं को अपनी पार्टी में रखती है तो सवाल उस पर भी खड़ा होता है। सीमा पात्रा पिछले 2-3 वर्षों से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के आंदोलन का मुखरता से प्रचार प्रसार कर रही थी, लेकिन अपने ही घर में वो महिलाओं को जिस तरह से प्रताड़ित कर रही थी और जिस तरह से उसका व्यवहार था वो अमानवीय था। ऐसे में पुलिस ने SC/ST एक्ट और IPC की धारा के तहत सीमा पात्रा पर मामला दर्ज किया था। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और नीरज सिन्हा जो DGP हैं उनसे लगातार पूछताछ भी की थी। उन्होंने कहा था कि अब तक सीमा पात्रा पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई। ऐसे में पुलिस बेहद ही दबाव में थी। एक और मीडिया तो दूसरे ओर राज्यपाल का दबाव था। पुलिस लगातार इनकार के बावजूद अंततः उसे गिरफ्तार करने में सफल हुई। ऐसे में कहा जा सकता है सीमा पात्रा की गिरफ्तारी मानवता के नाम पर उन तमाम चेहरों को बेनकाम करता है जो चेहरे कई स्तर के नकाब ओढ़े रहते हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है। संभ्रांत परिवार की माने जाने वाली सीमा पात्रा को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे मानवता एक बार फिर से निखर कर सामने आए। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।